हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 7th का चैप्टर। तो इस चैप्टर में ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़े। चैप्टर की मैंने एनसीईआरटी क्वेश्चंस और आपको सभी मतलब इसकी रीडिंग करवा दी है बच्चे। तो अभी हम इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन भी करवाऊंगी इस चैप्टर के। फर्स्टली देखो बच्चे, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेम सम यूजफुल प्रोडक्ट और मटेरियल दैट आर कैरिड बाय ब्लड। तो कुछ ऐसे प्रोडक्ट और मटेरियल का नाम बताना है, ठीक है, ब्लड में होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन है, आंसर है बच्चे हमारा, फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन आर द प्रोडक्ट्स दैट आर कैरिड बाय ब्लड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो क्या होता है ब्लड में, क्या होता है, मोस्टली फूड होता है हमारा, क्योंकि आपको पता है बच्चे उसकी हार्ट के थ्रू जो हम फूड खाते हैं, ठीक है, उसकी मतलब प्योरीफाई होता है, ठीक है, फिल्ट्रेट होता है, ठीक है, उसकी फर्दर ब्लड में चेंज होकर तो ये हमारे सारे पार्ट्स तक पहुंचता है, ठीक है। फूड, वाटर एंड ऑक्सीजन आर दी प्रोडक्ट, ठीक है, ये प्रोडक्ट होता है दैट आर कैरिड बाय ब्लड टू एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर सेकंड, respiratory system consists of three major organs, name those organs। तो क्या होता है, सर्कुलेटरी जो सिस्टम होता है, ठीक है, उसमें जो मेजर ऑर्गन्स होते हैं वो कौन से होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम में मेजर ऑर्गन्स होते हैं हमारे, ब्लड होता है फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि सर्कुलेटरी सिस्टम मोस्टली आप ब्लड से रिलेट करता है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड सिस्टम की बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन को ह्यूमन बॉडी में जो होती है उसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी बोला जाता है। तो ब्लड होता है, ब्लड वेसल होती है एंड हार्ट होता है, ठीक है। तो ये सारे तीन ऑर्गन्स है। तो नेक्स्ट है थर्ड, गिव द नेम ऑफ ब्लड कंपोनेंट विच इज लिक्विड एंड कंटेन 90% वाटर। तो ब्लड के जो कंपोनेंट्स है थ्री, उनके नेम बताने हैं। विच इज लिक्विड कंटेन 90% वाटर, किस में ज़्यादा लिक्विड है और 90% वाटर कंटेन करता है वो। द स्टिकी लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड कंटेनिंग 90% वाटर इज कॉल्ड प्लाज्मा, ठीक है। वो कौन सा होता है, स्टिकी सा जेली टाइप होता है जो, ठीक है, ब्लड में लिक्विड पार्ट उसका 90% पार्ट होता है वाटर कॉल्ड प्लाज्मा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम द ऑर्गन विच इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो क्या होता है, उस ऑर्गन का नाम बताना है आपको जो चेस्ट कैविटी में लोकेटेड है, विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट। तो द हार्ट इज लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी विद इट्स लोअर टिप स्लाइटली टिल्टेड टुवर्ड्स द लेफ्ट, ठीक है। क्या कौन होता है, वो हार्ट होता है, ठीक है। हार्ट जो होता है लोअर टिप में स्लाइटली लेफ्ट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन बच्चे, तो इनका थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, फिफ्थ है ये, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चे हमारा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ हार्ट बीट एंड पल्स रेट। तो रिलेशन बताना है रेट ऑफ हार्ट और पल्स रेट में। इफ ए पल्स रेट ऑफ एन एथलीट इज 96 मिनट, व्हाट विल बी नंबर ऑफ दिस हार्ट बीट एट द सेम टाइम। तो अगर किसी कोई भी प्लेयर है, ठीक है, एथलीट है, उसका जो हार्ट बीट का है 96 मिनट है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ दिस हिज हार्ट बीट एट द सेम टाइम। तो उसकी हार्ट बीट का जो क्या नंबर होगा सेम टाइम पे। आंसर, द rhythmic construction and relaxation of the muscle of the heart is called heart beat। तो क्या होता है, जब भी हार्ट थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं, मसल्स रिलैक्स करते हैं, ठीक है, उस बीट को क्या बोलते हैं, हार्ट बीट बोलते हैं। वेयर इज द rhythmically throbbing of the artery as the blood is pushed forward through them is called pulse। तो जो इसकी टून होती है, रैंथम टून होती है, ठीक है, आपकी जो पल्स होती है, आर्टरी है, ठीक है, पुश करती है, पुल करती है, उसको क्या बोलते हैं, पल्स बोलते हैं, ठीक है। इट कैन बी फिल्ड इन दी ब्रेस्ट टेम्पल्स, ठीक है। तो कहाँ पे आप यहाँ पे फील कर सकते हो, नब चेक कर सकते हो, ठीक है। ऐसे आप देखोगे ये पुश एंड पुल होगी, ठीक है, पुश एंड पुल होगी, ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, आप करके देखो अभी, ठीक है, आपको थोड़ा सा महसूस होगा, ठीक है। सुनने की कोशिश करना ध्यान से, मतलब आप कोई भी साउंड वगैरह ना हो, आपको मतलब पता चलेगा ये मतलब पुश और पुल हो रही है, इसे पल्स बोलते हैं, ठीक है।
पल्स रेट इज द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट। तो ये पर मिनट के हिसाब से होती है पल्स में। तो द नंबर ऑफ हार्ट बीट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पल्स पर मिनट। जो हार्ट बीट होती है वो इक्वल होती है पल्स के, ठीक है, पर मिनट में। देयरफॉर इफ ए पल्स रेट ऑफ एन एथलीट इज 96 मीटर, then the number of his heartbeat at the same will also 96 मिनट। तो अगर किसी भी एथलीट की जो पल्स रेट है 96 है, तो बच्चे क्या होगा, उसकी हार्ट बीट भी 96 पर मिनट होगी, क्योंकि पल्स रेट जो होती है वो डायरेक्टली हार्ट बीट ही होती है, ठीक है, जितनी बार हार्ट बीट कर रहा है, ठीक है, और पल्स, ठीक है, वैसी होती है 96 होगी हार्ट बीट भी, और 96 ही पल्स रेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है, 8 लिखा गया है यहाँ पे। गिव वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स, ठीक है, तो इनमें से जो हमारे ऑर्गन्स हैं उनके फंक्शन बताने हैं आपको। फर्स्ट है ब्लड वेसल, सेकंड इज किडनी, थर्ड इज ब्लड प्लेलेट्स, फोर्थ इज हार्ट। आंसर देखो बच्चे, तो ब्लड वेसल्स का क्या काम है, दीज रन बिटवीन द हार्ट एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो क्या होती है, ब्लड रन करती है बिटवीन द हार्ट एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी। इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड बिटवीन हर्ट एंड वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। तो क्या करती है, ये रेस्ट करती है और हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट में ऑफ ब्लड बिटवीन हर्ट एंड वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट देखो सेकंड पॉइंट, किडनी, किडनी का क्या काम है, इट इज कॉल्ड एज मैजिक फिल्टर। तो इसको क्या बोलते हैं, मैजिक फिल्टर भी बोलते हैं। इट हेल्प्स इन द रिमूवल ऑफ अनवांटेड लाइक यूरिया फ्रॉम द ब्लड। तो यह क्या करते हैं, तो किडनी क्या करती है, जो हमारा प्यूरिफाई करती है, जो हमारा सब्सटेंस होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, उसको बाहर निकालती है, लाइक यूरिया हो गया, ठीक है, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है, तो उनको वेस्ट मटेरियल में किडनी प्यूरिफाई करके मतलब बाहर निकालती है, इसको फिल्टर बोलते हैं, मैजिक फिल्टर, ठीक है। नेक्स्ट है ब्लड प्लेलेट्स। तो प्लेलेट्स का क्या काम होता है, दिस कंपोनेंट ऑफ ए ब्लड हेल्प्स इन ए ब्लड क्लॉटिंग एंड प्रिवेंट्स द ब्लड लॉस फ्रॉम द बॉडी। तो ब्लड प्लेलेट्स क्या करते हैं, मोस्टली हेल्प करते हैं ब्लड का क्लॉट बनाने के लिए। अगर हमें कोई चोट लग जाए, ठीक है, तो क्या होता है, बहुत सारा ब्लड बहता है, ठीक है, आप देखते हो थोड़ा सा ब्लड बहने के बाद तो वहां पे आप क्लॉट जम जाता है, ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, वो प्लेलेट्स की वजह से होता है। अगर प्लेलेट्स ना हो तो बहुत सारा हमारा ब्लड बह सकता है, ठीक है, तो हमारी बॉडी में ब्लड की डेफिशिएंसी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे है हार्ट। इट इज ए पंपिंग ऑर्गन्स। हार्ट क्या होता है, पंपिंग ऑर्गन है हमारा, विच रिसीव्स ब्लड फ्रॉम द बॉडी थ्रू वीन्स एंड पंप्स इट विद इनफ। तो क्या होता है, ये ब्लड रिसीव करता है, पंप करता है, ठीक है, जो उसमें मतलब जो सारा ब्लड होता है इकट्ठा होता है हमारा, ठीक है, पंप करता है बॉडी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई प्लांट ऑब्जर्व ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल ऑफ बाय ट्रांसपीरेशन। तो क्या होता है, जो प्लांट्स होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को मतलब ऑब्जर्व कर लेते हैं फ्रॉम द सॉइल, देन गिव इट ऑफ बाय ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो कैसे होता है ये, plants observe a large quantity of water from the soil because they need nutrient। तो वो सबसे ज़्यादा वाटर क्यों ऑब्जर्व करते हैं, क्योंकि उनको न्यूट्रिएंट चाहिए होता है, ठीक है, विच आर डिजॉल्व इन दी वाटर। तो वो कहाँ पे वाटर डालते हैं, अगर किसी प्लांट को आप वाटर डालोगे, ठीक है, तो ही वो ग्रो करेगा, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है, इसीलिए बहुत सारा वाटर जो प्लांट होते हैं ऑब्जर्व कर लेते हैं। द एक्सेस वाटर अवेपोरेट थ्रू द स्टोमेटा। तो बहुत सारा जो वाटर होता है वो अवेपोरेट हो जाता है थ्रू द स्टोमेटा, जब भी वो बहुत ज़्यादा वाटर ले लेते हैं, और कुछ वाटर अवेपोरेट हो जाता है स्टोमेटा से। स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस बाय प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बच्चे, एक्सप्लेन द ब्रीफ द मेन फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आपको इसके फंक्शंस बताने हैं। तो किडनी इज द मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन। सबसे बड़ा ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है, हमारा किडनी है, विच कंसिस्ट्स ऑफ ए थाउजेंड्स ऑफ टिनी फिल्टर्स कॉल्ड नेफ्रॉन्स। तो उनमें क्या होते हैं, बहुत सारे किडनी में थाउजेंड्स प्लस टिन्नी मतलब छोटे छोटे होते हैं, फिल्ट्रेट होते हैं, जिसको नेफ्रॉन बोलते हैं। द मेजर फंक्शन ऑफ नेफ्रॉन, तो सबसे ज़्यादा इसका फंक्शन है टू फिल्टर ब्लड एट हाई प्रेशर।
तो इसको हाई प्रेशर में जो ब्लड आता है उसको फिल्ट्रेट करना होता है, विच हेल्प इन द सेपरेशन ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट सच एज यूरिया फ्रॉम द ब्लड। जिसका मेन काम होता है नाइट्रोजीनियस वेस्ट इसको बाहर निकालना, जैसे यूरिया वगैरह हो गया, ठीक है। इट हेल्प्स इन ए सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन ऑफ हिज सब्सटेंस। तो क्या करता है, ये हेल्प करता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए। कुछ सब्सटेंस होते हैं वो ऐसे ही वेस्ट में चले जाते हैं, लेकिन ये हेल्प करता है उनको दोबारा लेने के लिए, जो मतलब अच्छे हो वैसे चले जाते हैं फ्रॉम द इनिशियल फिल्ट्रेट विच इज द फिल्ट्रेट एट ए वेरी हाई प्रेशर। these substance like include glucose, amino, salt, ठीक है, and major amount of water, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चे, यूराइन इज ए कार्ड एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वाई। तो यूराइन को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं, ठीक है। यूराइन इज द मिक्सचर ऑफ ए यूरिया एंड अदर अनवांटेड सॉल्ट्स विद वाटर विच इज नीडेड टू बी एक्सक्रीट और एज इट प्रेजेंसी इन द ब्लड कैन मेक ए पर्सन इल। तो यूराइन क्या होता है, यूराइन हमारे लिए बहुत बैड होता है, अनवांटेड सॉल्ट और वाटर होता है ये, ठीक है, जिसको एक्सक्रीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। अगर ये ब्लड में प्रेजेंस रहेगा तो हमारी बॉडी को बहुत सारी डिजीज हो सकते हैं, ठीक है, इसमें टॉक्सिन होती है और पर्सन कोई भी पर्सन होता है बीमार हो सकता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, तो स्पॉन्ज एंड हाइड्रा डू नॉट पोजेसेस एनी सर्कुलेटरी सिस्टम, then how do they carry out distribution of food and other substance। जो स्पॉन्ज और हाइड्रा होते हैं उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, तो वो अपना जो फूड वगैरह होता है वो दूसरे सब्सटेंसेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो वैसे बच्चे कैसे करते हैं, द वाटर इन विच दीज ऑर्गेनिम्स लिव ब्रिंग्स देम फूड एंड ऑक्सीजन एज इंट्रेन दी बॉडी। सो उनमें एज इट फूड और वाटर जो ऑक्सीजन वगैरह होता है एज इट इंटर कर जाता है, ठीक है। तो ये बच्चे हमारे इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे, ये हमारा चैप्टर अभी कंप्लीट हो गया है। तो आपको किसी को भी कुछ भी मिस हो गया हो आपकी प्रीवियस वीडियो चैप्टर की रीडिंग, तो आप यूट्यूब पे जाके एजुकेशन मज़ाइल सर्च करके कोई प्रीवियस आपके कोई भी डाउट हो तो देख सकते हो। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।